एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि जीसस क्राइस्ट वाला, कि अगर क्रॉस पे कोई है तो कॉज ऑफ डेथ क्या था, शायद हमने पहले डिस्कस किया था, मैं भी नहीं किया था। तो जब हाथ ऐसे है ना, वो ब्रीदिंग लिमिटेड हो जाती है हमारी, तो इफेक्टिवली जब ऐसा कर रहे हैं आप, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो रही है। तो एनीवेज, जब पेशेंट बैठा है टेबल पे, उसको मैंने बोला कि भाई टॉल बैठना है आपको, हाथ उसके मैंने पीछे रखे उसके शोल्डर ब्लेड्स पे, और अब मैं कह रहा हूँ ब्रीदिंग आप शुरू कीजिए, थोड़ा सा लंबा सांस लो, लंबा सांस बाहर करो। अभी कोई बात नहीं हो रही कि दर्द कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसा वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग टू वर्क। और मैं फिर कहूँगा कि नहीं, लेफ्ट शोल्डर नहीं हिल रहा थोड़ा, तो थोड़ा ज़्यादा सोचेगा कि हाँ ये करना है मेरे को। फिर मैं कहूँगा अच्छा एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखो। हर बार जब आप लंबा सांस ले रहे हैं, पेट फूलना चाहिए, और उसके बाद अगर हो तो चेस्ट हो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, चेस्ट टमी दोबारा सक इन होनी चाहिए। हाँ, तो जो टमी है आपका, हर ब्रेथ के साथ बाहर हुआ और हर एक्सेल के साथ अंदर को हुआ। तो टमी ब्रीदिंग उनको समझा रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ रिब केज जैसे है आपका इधर, अगर आप सोच रहे हैं तो अगला हम यहाँ या हाथ ऐसे रख सकते हैं, ये भी एक्सपैंड हो रहा है। नंबर 2, लेवल 2 टाइप्स, पहले है टमी, फिर बात हुई चेस्ट की। उनको समझ में आ रहा है वो एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि फील करके देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली, वो परसेप्शन, वो जो उनका है ना प्रोप्रियोसेप्शन वाली बात, वो टच वाली बात, वो जो फील वाली बात, वो बहुत जरूरी है उनको समझने के लिए कि बोल क्या रहा हूँ, कि होता क्या है, कि लॉन्ग ब्रेथ होता क्या है। और बहुत सही बात है आपकी, क्योंकि जो रनर्स होते हैं कई बार मेरे को फीडबैक देते हैं किसी सेशन वगैरह के बाद, आपने तो कह दिया कि ब्रीदिंग लॉन्ग, हम तो सोचते हैं हम ब्रीदिंग ही करते हैं लंबी, अब आप कह रहे हो हम नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सेकंड जो है, मैं कहता हूँ कि जैसे अंदर आपने सांस लिया 4 सेकंड में लीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम उसमें ये है, लोग गिनते हैं 4 सेकंड, 1 2 3 4, 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ है उस 1 2 3 4 में। 1 सेकंड हुआ 1 1000 2 2000 या मिसिसिपी, जो भी कर लिया। इफेक्टिवली जो सेकंड है वो काफी लंबा होता है। नहीं, इसको एक बार डेमो बताइए कि टाइम करके बताइए 4 सेकंड, लेट्स पुट हाँ, सो एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। हाँ, तो पहले मैं बताता हूँ, नंबर बताता हूँ जो लोगों के रजिस्टर हो कि लंबा कितना है 4 सेकंड। तो 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000, इतने टाइम में 4 सेकंड पूरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने हाथ ऐसा रखा, अभी 4 सेकंड में मैं सांस लूंगा, 2 सेकंड रुकूंगा, फिर 4 सेकंड में बाहर निकालूंगा, एंड देन वी कैन प्रोग्रेस इट, ठीक है। तो ऐसा हाथ रखा, अब 1 2 3 एंड 4, और ये फूला थोड़ा सा पेट, फिर 2 सेकंड रोका, 1 एंड 2, और फिर 4 सेकंड में बाहर, तो 1 2 3 एंड 4। मुश्किल होगा लोगों के साथ बोलना और सांस लेना एक साथ, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ डेमो के लिए। तो क्या है कि हाउ स्लो इट कैन बी और शुड बी, धीरे ब्रीदिंग करनी है बेसिकली, ठीक है। धीरे हो रहा है। इसमें बिगर सक्सेस कहाँ पे है, होल्डिंग लॉन्गर या एक्सेलिंग लॉन्गर? तो जब कोई रनिंग वाली बात होती है ना, द वे थिंग दैट यूज्ड टू वर्क फॉर मी एज अ किड एंड इवन नाउ डज, फोकसिंग ऑन एक्सेलिंग, ऑलराइट। If you don't empty out, how do you take in more? Exhaling should be slow. Yes, slower. Slower than inhaling. Breathing. Yes. So focus on exhale. Inhale is overrated compared to exhale. And then it'll work like a vacuum. It'll suck in automatically. So focus on the exhale, being gentle. Throw all that stress out, anxiety out, सब बाहर निकालो. जो परेशानी सब फेंको बाहर. ठीक है. खुशी अंदर लो. You know, if you think about it, smile अंदर लो. So I think work with that. So I think yes, to that question, exhaling is more important. Why the hold? Hold is where that whole oxygen carbon dioxide game is on, कि वो आपके खून से बाहर आ रहा है, जा रहा है, वो सब जो हो रहा है, diffusion वगैरह जो भी हो रहा है, that happens during the holding part. Now why, again, something we touched upon previously, because what is now happening is this cycle, compared to what I said earlier, when you do shallow fast breathing, you're irritating or you're kind of triggering the sympathetic nervous system, the flight or flight mode. अब उससे क्या हो रहा है, शैलो है अगर तो, शैलो और फास्ट, तो आप ये इरिटेट कर रहे हो ये वाला पार्ट। जब लॉन्ग डीप ब्रेथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ जाके वो काम डाउन इफेक्ट हो रहा है उसका, पैरासिम्पैथेटिक। आई मीन आई डोंट लाइक टर्मिनोलॉजीज टू मच, पर ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ डॉक्टर साहब को कुछ आता है। तो वो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, वो काम डाउन करने का इफेक्ट होता है। शैलो एंड डीप, फास्ट, शैलो एंड फास्ट इज इरिटेटिंग, ऊपर रह जाता है। हाँ जी, जल्दी वाली, बिल्कुल ब्रेथलेसनेस, नीचे हम ये काम डाउन हो गया दूसरे वाला। तो जब हम स्लो चलेंगे लेकिन वी गो डीप, then when we go deep, exactly. I mean, think about it, right? So much philosophy to it. So when you go deep, things are coming.